एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगी। वहां से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छाया थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास के कारण सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करते हैं जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आए तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोले, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्यों की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्यों से तुरंत बोले कि उसी दिशा में जाओ, जाकर वहाँ से कुछ दूरी पर तालाब तुम्हें अवश्य मिलेगा, उस तालाब से पानी लेकर आओ। शिष्य उसी दिशा में जाकर कुछ दूरी पर जाते हैं तो सच में वहाँ एक तालाब होता है। तालाब को देखकर सभी शिष्य बहुत प्रसन्न होते हैं और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने लगते हैं तभी शिष्यों की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ महिलाओं पर पड़ती है। यह देख सभी शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन शिष्यों ने ध्यान से तालाब को देखा तो पानी अभी भी तालाब का कुछ साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख सभी शिष्य बिना पानी लिए क्रोध से महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं। शिष्य बड़ी ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सारी बात बताते हैं। सभी शिष्य कहते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पर पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चले जाते हैं। तालाब की हालत देख शिष्यों को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह साफ होता है। यह देख सभी शिष्य बहुत खुश होते हैं और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह सवाल था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तालाब का पानी तो गंदा था, तो ये साफ कैसे हो गया। इनमें से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से सवाल पूछ ही लिया कि महात्मा बुद्ध, यह चमत्कार कैसे हुआ। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय को इंतजार करने का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी ही देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब का पानी साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता तो सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या
उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सभी कारणों से आप कभी प्यास नहीं बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। दोस्तों